साबिक फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल राब्ता पाक फौज का कीमती दराजाती असासा है। तेजी से पेचीदा और बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल से निमटने के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबिक फौजियों से गुफ्तगू। इस्तकबालिया में रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क के दिफा के लिए साबिक फौजियों की गिरां कदर और ताहियात खिदमात को खिराजे तहसीन पेश किया। कौमी इस्तेकामत मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के देरपा किरदार को भी सराहा। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल इज़हार इत्मीनान, उभरते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में मुसल्लह अफवाज की हमायत जारी रखने के आज़म का इजहार। लाहौर के इलाके हरबंदपुरा केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई, 5 अफराद जाबाक, एक बच्चा जख्मी। तेज रफ्तार कार की जद में आकर 2 राहगीर जबकि कार में सवार 3 अफराद जाबाक हुए। जाबाक अफराद में 15 साल मुसम्मिल, 18 साल नुमान, 20 साल अब्दुर्रहमान, 17 साल फुरकान और 19 साल जुनैद शामिल हैं। आपने हुर्मस को जल्द अमरीकी इलाका करार दूंगा, सदर ट्रंप का ऐलान। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ईरान पर सख्त मौजी दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है ताकि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। गार्डन सिटी में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का अमरीकी आवाम को पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें बर्दाश्त करने का मशवरा। कहा अगर पेट्रोल के लिए थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो उसे ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकने की कीमत समझे। नेटो पर तनकीद करते हुए कहा जो अरबी मुल्कों की जरूरत होती है तो वो हमसे राब्ता करते हैं, हमें जरूरत पड़ी तो नेटो हमारे साथ नहीं था। अब हुर्मस ईरान की थी है और रहेगी। तेहरान का सदर ट्रंप को 2 टोक जवाब। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का भी कोई फैसला नहीं किया। सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। इन पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा है कि अपना हुर्मस बंद करने या खोलने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। आबी गुज़रगाह पर ट्वीट या त्यारा बरदार बहरी जहाज से कब्जा नहीं किया जा सकता। ईरान धमकियों से डरता है, ना ताकत के मुजाहिरे से। अमेरिका को अब तक भारी स्ट्रेटेजिक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। सदर जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तारीखी मक्का दिफाई मुआहदे से आगाह किया। सदर जरदारी का मक्का दिफाई मुआहदे के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। वतन अजीज से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत का आवाम को रिलीफ की फ्राहमी पर जोर। कहा आवाम को शय खुर्दनी की बिला तातिल फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाक, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुआहदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी है। मारूफ अमरीकी खारजा पॉलिसी माहिर डैनियल मार्क की भारतीय न्यूज़ प्लेटफॉर्म दी वायर को इंटरव्यू। कहा सेफ्री की तावन से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, माली पुष्पनाही और इलाकाई असर रसूख बढ़ेगा। भारत ने मशरक़ वस्ती में ख़ुसूसी ताल्लुकात कायम करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए मगर नाकाम रहा। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने इस्लामाबाद को दोबारा इलाकाई ताकत के मरकज़ में पहुँचा दिया। वज़ीर आज़म की सलाह मुतासर इलाकों में अवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फ्राहम करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरकार लाने की हिदायत। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की पसीराई। चेयरमैन NTMA ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को मुल्क की मौसमियाती सूरत हाल बिलखुसूस मानसून बारिशों के पेश नज़र सैलाब की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की NTMA को मुतल्लिका सूबाई इदारों और PDMA के साथ मौसर राब्ते रखने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 हल्कों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। LA-15 में पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर और नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज, जबकि LA-16 में नून लीग के सरदार मीर अकबर और पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान मध्य मुकाबिल हैं। दोनों हल्कों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बाइस पोलिंग मुलतवी की गई थी। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए अहम मुशावरती इजलास आज वरी में तलब कर लिया। नए वज़ीर आज़म का फैसला भी मुतवक्के। इजलास में आईनी ओहदों में खुसूसन मखसूस नशिस्तों और दीगर अहम जिम्मेदारियों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगे। जनरल इलेक्शन 2026 में पार्टी नज़्म ज़ब्त और फैसलों की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने 10 पार्टी रहनुमाओं को पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। तारिक सईद, इनायतुल्लाह, शेख खुर्शीद, हमजा मुजीद और दीगर पार्टी से फारिग।
सदर सरदारी का 355 शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर मोहसिन नक़वी और वाहिद शिबा को निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल हसन कियानी, गुलकारा तरन्नुम नाज़ और अदाकारा निशु बेगम और अदाकार इफ्तिखार ठाकर के लिए सितारा इम्तियाज़ मंसूर। अदाकारा गज़ाला कैफ़ी को तमग़े हुस्न कारकर्दगी देने की मंजूरी। सहाफ़ी साले ज़ाफ़िर को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। अमान मसूद, आदिल शाज़िब और हमाद हसन के लिए भी तमग़ा इम्तियाज़ मंजूर। 14 साल बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फ्राहम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। मोहसिन नक़वी ने कहा, नकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तस्वुर नामुमकिन है। वक्त के मुताबिक पुलिस की ज़रूरियात को पूरा करके ही मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से पेट्रोलियम अखराजात में नुमाया कमी होगी। अलाल चौधरी ने कहा, इसी साल तमाम थानों पर तमीराती काम को मुकम्मल किया जाएगा। नफरी की कमी को पूरा करने के लिए मेरिट पर 9,000 नए जवान भर्ती किए जा रहे हैं। सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ पर बरमाश जेल में हमले के इल्जाम में 2 कैदियों पर फर्द जुर्म आए। दोनों पर इक़दाम कत्ल का इल्जाम। इरफान शरीफ के चेहरे और गर्दन पर जख्म आए थे। दोनों मुल्ज़िमान 26 अगस्त को अदालत में पेश होंगे। इरफान शरीफ सारा कत्ल केस में 40 साल सजा काट रहा है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में पाकिस्तान का 80वां यौम आज़ादी कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब में पाकिस्तान के नाज़िम उल अमूर साद अहमद वड़ाइच ने चांसरी के ऐलान में कौमी परचम लहराया। साद अहमद वड़ाइच ने क़याम पाकिस्तान को बरे सगीर के मुसलमानों की अपनी मुस्तकबिल का फैसला खुद करने की तवील जदोजहद का नतीजा करार दिया। तकरीब में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के यौम आज़ादी के पैगामात भी पेश किए गए। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सयाम मनाया जा रहा है। कुल जमाती हरिया कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज। मकबूजा वादी बिलखुसूस श्रीनगर मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील।